नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और वक्त है हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट का। और न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री गहलोत की। एक बार फिर चौंकाया गहलोत ने, बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे पीसीसी। एक बार फिर चौंकाया गहलोत ने, बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे पीसीसी। पीसीसी में पवन बंसल और डोटासरा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए गहलोत। गहलोत के आते ही मीडिया में भी जबरदस्त हलचल, क्योंकि राजस्थान में गहलोत हैं मीडिया के सुपरस्टार। तो एक बार फिर से गहलोत ने चौंकाया आज, और हालांकि शेड्यूल नहीं था, बिना किसी पूर्व सूचना के पीसीसी पहुंच गए। पीसीसी में पवन बंसल और डोटासरा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए गहलोत। गहलोत के आते ही मीडिया में जबरदस्त हलचल हुई, क्योंकि राजस्थान में गहलोत थे मीडिया के सुपरस्टार। दिल्ली से अदिति नागर और ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। अमित शाह वसुंधरा राजे की मुलाकात। कल रात दिल्ली में शाह के निवास पर हुई मुलाकात। लगभग 45 मिनट चली मुलाकात। आमतौर पर शाह से मुलाकातें होती हैं 5 से 10 मिनट की, लेकिन ये मुलाकात चली 45 मिनट लंबी। इसका मतलब दोनों के बीच सारे गिले शिकवों पर हुई बातचीत। पिछले काफी समय से मैडम थी प्रयासरत, अमित शाह से मिलकर अपनी बात कहने के लिए प्रयासरत, लेकिन पश्चिम बंगाल और किसान आंदोलन की व्यस्तताओं के कारण शाह से नहीं हो सकी मुलाकात। अलबत्ता इस बार मैडम गई थी मन में कुछ ठान कर। अमित शाह और केंद्रीय नेताओं से मिलकर मैडम चाहती थी क्लियर मैंडेट। और इस सारे माहौल के बीच कल रात अमित शाह और वसुंधरा राजे की हुई लंबी मुलाकात। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाली थी मैडम। अमित शाह से पहले जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, अरुण सिंह से मैडम कर चुकी मुलाकात, और साथ ही राजनाथ सिंह के साथ भी मैडम ने की चर्चा। करीब 1.5 घंटे तक हुई राजनाथ सिंह के साथ मैडम की बैठक। अब शाह से मुलाकात के बाद दिल्ली और जयपुर के भाजपाई क्षेत्रों में एक अहम सवाल, क्या अमित शाह ने सचमुच मैडम को दे दी है क्लीन चिट? और यदि ऐसा होता है तो फिर राजस्थान में मैडम का क्या होगा रोल? क्या मैडम फिर से सक्रिय होंगी राजस्थान की राजनीति में, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल या संगठन में रहेगी उनकी पहुंच? ये बड़ा सवाल, या क्या भूमिका रहेगी ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। अब अरुण सिंह, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ को इस मुलाकात के ब्यौरे का इंतजार। उधर इस सारे डेवलपमेंट्स पर गहलोत की भी पैनी नजर है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली में हैं। लगातार बड़े जनप्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात हो रही है, चाहे राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, और ये मुलाकात लंबी हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा अब हो रही है अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अमित शाह काफी ज्यादा बिजी चल रहे थे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन उन्होंने समय निकाला। आमतौर पर अमित शाह ज्यादा वक्त मिलते नहीं, लेकिन 45 मिनट की ये मुलाकात कई सारे सवालों को और सवालों के जवाब भी देती हुई नजर आ रही है। साहब एमडी हैं या एक्स डायरेक्टर? बात बिजली कंपनी में लगे नवीन साहब की। साहब को नया जिम्मा संभालते हो गए 4 दिन, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वे बने हुए हैं एक्स डायरेक्टर। जबकि साहब ने काम संभालते वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताया था बड़ा माध्यम, बिजली उपभोक्ताओं की ग्रीवेंस को दूर करने का बड़ा माध्यम। अब साहब की ट्विटर प्रोफाइल टेक्नोक्रेट में चर्चा का विषय। शायद ये चर्चा काम की व्यस्तता में साहब को नहीं मिल रही है फुर्सत, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपडेट करने की फुर्सत में नहीं है, और शायद यही वजह है कि अभी तक भी एमडी है या एक्स डायरेक्टर, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बात बिजली कंपनी में लगे नवीन साहब की। साहब को नया जिम्मा संभाले हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं एक्स डायरेक्टर। जबकि साहब ने काम संभालते वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताया था बड़ा माध्यम, बिजली उपभोक्ताओं की ग्रीवेंस को दूर करने का बड़ा माध्यम। अब साहब की ट्विटर प्रोफाइल टेक्नोक्रेट में चर्चा का विषय। चर्चा ये कि शायद काम की व्यस्तता में साहब को नहीं मिल रही फुर्सत, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपडेट करने की फुर्सत में नहीं है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर, भाजपा और कांग्रेस दोनों में बागियों ने भरा पर्चा। भाजपा को यहां मिला था स्पष्ट बहुमत। बीजेपी ने मानमल शर्मा को बनाया अपना प्रत्याशी, तो व्यवसायी जुगल किशोर तावनिया की पुत्रवधू ने की बगावत। ऐसे में निर्दलीय के तौर पर भरा प्रीति शर्मा ने पर्चा। इधर कांग्रेस ने उतारा श्याम सुंदर दर्जी को मैदान में, तो कांग्रेस से ललित सारस्वत हुए बागी। अलबत्ता दोनों पार्टियों में बागियों की बाहर से दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। 31 तारीख को ही रिजल्ट आए और उसके बाद कयास यही लगाए जा रहे थे कि कहीं पर भी उलटफेर हो सकता है। वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से यह खबर है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों में बागियों ने पर्चा भरा। भाजपा को यहां पर स्पष्ट बहुमत मिला। बीजेपी ने मानमल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया।
तो व्यवसायी जुगल किशोर तावनिया की पुत्रवधू ने बगावत कर दी। ऐसे में निर्दलीय के तौर पर प्रीति शर्मा ने पर्चा भरा। इधर कांग्रेस ने उतारा श्याम सुंदर दर्जी को मैदान में, तो कांग्रेस से ललित सारस्वत बागी हुए। अलबत्ता दोनों पार्टियों में बागियों की बाहर से दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद रखी जा रही है। मंत्री टीकाराम के जूली बनने की रोचक कहानी। दरअसल जूली नहीं है कोई सरनेम, जाति या गोत्र। बचपन में ही प्यार से सभी कहते थे टीकाराम को जूली, तो उन्होंने नाम के आगे लगा लिया स्थायी रूप से जूली। दरअसल क्षेत्र में भी टीकाराम को नाम से नहीं पहचानते, इन मंत्री को नाम से नहीं पहचानने का एक रोचक किस्सा भी है। जब स्कूल में पढ़ते थे तब कुछ स्कूल फ्रेंड्स घर आए, जूली की माँ से पूछा, माताजी टीकाराम घर पर हैं क्या? तो अचरज से भरी उनकी माँ ने कह दिया, हमारे कोई टीकाराम नहीं। दरअसल बस स्कूल तक सीमित था जूली का टीकाराम नाम। अब भी जब क्षेत्र में किसी दौरे पर जाते हैं मंत्री टीकाराम जूली, तो डीजे पर आगे आगे बजता है जीते हैं शान से फिल्म का गाना। विधानसभा में कई विधायक भी कह देते हैं मंत्री से जूली आई लव यू। मुख्यमंत्री भी उनको टीकाराम ना बुलाकर जूली ही कहते हैं हमेशा। अब हमेशा जूली ही बनकर रहना चाहते हैं मंत्री टीकाराम। तो कहीं ना कहीं ये जो दिलचस्प स्टोरी है टीकाराम के पीछे, जो उनका सरनेम है वो जूली लगाने की, क्योंकि ये कोई सरनेम नहीं, लेकिन उनकी स्कूल में ये नाम बहुत ही ज्यादा प्रचलित था और धीरे धीरे इस नाम को ही काफी ज्यादा लोग पहचानने लगे और कई जगहों पर चाहे वो मंत्री हो या फिर खुद मुख्यमंत्री भी उन्हें कई बार जूली कहते हुए सुने गए हैं। तो अब उन्होंने स्थायी रूप से ही अपने नाम के पीछे जूली लगाया, क्योंकि क्षेत्र में भी टीकाराम के नाम से नहीं बल्कि जूली के नाम से ही ज्यादातर पहचानते हैं। रोचक किस्सा भी है, स्कूल में पढ़ते थे तब कुछ स्कूल फ्रेंड्स उनके घर आए, जूली की माँ से पूछा, माताजी टीकाराम घर पर हैं क्या? तो अचरज से भरी उनकी माँ ने कहा, हमारे यहाँ कोई टीकाराम नहीं। दरअसल बस स्कूल तक जूली का टीकाराम नाम सीमित था। अब जब भी क्षेत्र में किसी दौरे पर जाते हैं मंत्री टीकाराम जूली, तो डीजे पर आगे आगे बजता है जीते हैं शान से फिल्म का गाना। विधानसभा में भी कई विधायक कह देते हैं मंत्री से जूली आई लव यू। मुख्यमंत्री भी उनको टीकाराम ना बोलकर जूली ही कहते हैं हमेशा। लाखों का लड्डू घोटाला, सचिवालय में सुनाई दे रही लड्डू घोटाले के आरोपों की गूंज। लेटर बम के जरिए लगाए गए कर्मचारी संघ पर यह आरोप। 2 गणतंत्र दिवस और 1 स्वतंत्रता दिवस पर मिली राशि, 8 लाख प्रति कार्यक्रम मिली लड्डू बांटने के लिए राशि। 3000 कर्मचारियों को 3 कार्यक्रमों में 2 लड्डुओं के हिसाब से होते हैं 18,000 रुपए। ऐसे में 2000 और जोड़े जाए तो होते हैं 20,000 लड्डू। सरकार की ओर से लड्डू के लिए 24 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की गई। तो क्या 115 रुपए का पड़ा एक लड्डू? पत्र में आरोप लगाते हुए आशंका जताई है ये लड्डू नहीं गले से उतरने वाला। इस बार जब बजट रोका गया था तब किया गया था प्रदर्शन और फिर सीएस के हस्तक्षेप से बजट कर दिया जारी। लेकिन अब जब कर्मचारी संघ के चुनाव आ रहे तो जानकर इन आरोपों को देख रहे सियासी चश्मे से भी कहीं ना कहीं सवाल अहम यही है कि ये लड्डू इतने महंगे क्यों हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से एक लड्डू के दाम 100 से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। ऐसे में आप समझिए 2 गणतंत्र दिवस और 1 स्वतंत्रता दिवस पर राशि मिली, 8 लाख प्रति कार्यक्रम मिली लड्डू बांटने के लिए राशि। 3000 कर्मचारियों को 3 कार्यक्रमों में 2 लड्डुओं के हिसाब से 18,000 लड्डू होते हैं। इसमें अगर 2000 और जोड़ लिए जाए तो 20,000 लड्डू होते हैं। सरकार की ओर से दी गई इसके लिए कुल 24 लाख की अनुदान राशि। तो क्या 115 रुपए का पड़ा एक लड्डू? ये बड़ा सवाल है। पत्र में आरोप लगाते हुए आशंका जताई गई है ये लड्डू नहीं गले उतरने वाला। इस बार जब बजट रोका गया था तब किया गया था प्रदर्शन और फिर सीएस के हस्तक्षेप से बजट कर दिया गया था जारी। लेकिन अब जब कर्मचारी संघ के चुनाव आ रहे तो जानकार इन आरोपों को भी देख रहे सियासी चश्मे से। आज निराश भई जीएडी के ये साहब लगे हैं पूरी जोर आजमाइश में। आईएएस बनने के बाद अच्छी प्रमोशन पोस्टिंग की आस, लेकिन अपने आधा दर्जन आईएएस जैसे नहीं मिली पोस्टिंग। यहां तक कि एक और अफसर आने के साथ बट गया उनका काम और नहीं रहा फाइलों का बोझ, लेकिन फिर भी प्रमोशन पोस्टिंग में देरी बढ़ा रही है इन साहब की बेचैनी। तो कहीं ना कहीं जो आस है वो निराश हुई है, निराशा में तब्दील हुई है। जीएडी के ये साहब लगे हैं पूरी जोर आजमाइश में। आईएएस बनने के बाद अच्छी प्रमोशन पोस्टिंग की आस, लेकिन अपने आधा दर्जन आईएएस जैसे नहीं मिली पोस्टिंग। यहां तक कि एक और अफसर आने के साथ बढ़ गया उनका काम और नहीं रहा फाइलों का बोझ, लेकिन फिर भी प्रमोशन पोस्टिंग में देरी इनकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि प्रमोशन होगा और अच्छी पोस्टिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। आयकर विभाग ने आरटीडीसी के खाते किए सील। जल महल की लीज के पेटे मिली राशि से संबंधित है मामला।
लीज कंपनी ने पिछले वर्षों में किया करीब 20 करोड़ से अधिक का भुगतान। इस राशि पर आरटीडीसी ने नहीं किया जीएसटी का भुगतान। शिकायत के बाद आयकर विभाग ने किया पर्यटन निगम के खाते सील होने के बाद पर्यटन विभाग में मचा हड़कंप। जमा राशि पर पर्यटन निगम जीएसटी राशि जमा कराने के कर रहा प्रयास। पूरे प्रकरण पर पर्यटन निगम के अधिकारियों ने साधी है चुप्पी। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट समझिए आप, जो कि निर्मल तिवारी हमारे सहयोगी हैं उनकी है। आयकर विभाग ने आरटीडीसी के खाते सील किए हैं। वजह यह है कि जल महल की लीज के पेठे मिली राशि से संबंधित यह पूरा मामला है। लीज कंपनी ने पिछले वर्षों में करीब 20 करोड़ से अधिक का भुगतान किया। इस राशि पर आरटीडीसी ने नहीं किया जीएसटी का भुगतान। शिकायत के बाद आयकर विभाग ने पर्यटन निगम के खाते सील किए। खाते सील होने के बाद पर्यटन निगम में हड़कंप मचा। जमा राशि पर पर्यटन निगम जीएसटी जमा राशि कराने के कर रहा प्रयास। पूरे प्रकरण पर पर्यटन निगम के अधिकारियों ने साधी है चुप्पी। बहुत भी जुगाड़, अब तो काबिल का ही बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हां, कल से जगतपुरा में फिर शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक। अब तो काबिल का ही बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि कल से शुरू हो जाएगा जगतपुरा में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक। बिना टेस्ट ड्राइव नहीं बन पाएगा अब लाइसेंस। नगरीय सीमा के सभी आवेदकों को स्थायी लाइसेंस के लिए जाना होगा जगतपुरा। विद्याधर नगर में अब नहीं बन पाएंगे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस। हालांकि ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर पहले से आसान हुई है प्रक्रिया, लेकिन स्थायी लाइसेंस के लिए बेसिक ड्राइविंग तो आनी ही चाहिए। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने विभाग में आते ही किया था ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैक पर फोकस, और अब पूरा होने जा रहा है रवि जैन का ये एजेंडा। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसे बात करें तो काफी सारे एक्सीडेंट्स जिसकी वजह से कई लोगों की जान जाती है, और ये एक बड़ी वजह थी कि इस तरह का डिसीजन लिया गया। और अब जो काबिल होंगे उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा, और ये एक अच्छा कदम, सराहनीय कदम माना जा सकता है, क्योंकि अब बिना टेस्ट ड्राइव नहीं बन पाएगा लाइसेंस। नगरीय सीमा के सभी आवेदकों को स्थायी लाइसेंस के लिए जाना होगा जगतपुरा। विद्याधर नगर में अब नहीं बन पाएंगे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस। हालांकि ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर पहले से आसान कर दी गई है थोड़ी प्रक्रिया। आपको याद होगा, खुद वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे थे, उन्होंने खुद इसका ट्रायल लिया था और कुछ कमियां सामने आई थी, जिसके बाद उसको दूर किया गया है और वापस एक बार तमाम चीजें शुरू होंगी। स्थायी लाइसेंस के लिए बेसिक ड्राइविंग तो आनी ही चाहिए, ये कहा जा रहा है। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने विभाग में आते ही ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैक पर फोकस किया था। भाजपा का अगला तमिल प्लान क्या? रजनीकांत की राजनीति से दूरी ने बढ़ाई चिंता। तमिल सियासत के सलाहकार एस गुरुमूर्ति की सलाह रही अधूरी। अब ऐसा लगता है भाजपा पूरी तरह अन्ना डीएमके पर निर्भर। जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गुरुमूर्ति ने भाजपा नेतृत्व को शशिकला पर दांव लगाने का दिया इशारा, क्योंकि शशिकला की तेवर वोट बैंक में मानी जाती है जबरदस्त पकड़, और जयललिता भी तेवर वोट की राजनीति से तमिलनाडु में सफल रही थी। और ऐसे में आप देखिए, तमिलनाडु का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि इस बार जो वोट बैंक है वो बढ़ने की उम्मीद है, और इसलिए भी क्योंकि शशिकला की वापसी हुई है। आपको याद होगा, जेल में थी, उसके बाद उनकी वापसी हुई, और ऐसे में जो वोट है वो बढ़ सकते हैं। और इसलिए अब तमिल सियासत के सलाहकार एस गुरुमूर्ति की सलाह रही अधूरी। अब ऐसा लग रहा है भाजपा पूरी तरह से अन्ना डीएमके पर निर्भर है। जानकार सूत्रों ने खुलासा किया, गुरुमूर्ति ने भाजपा नेतृत्व को शशिकला पर दांव लगाने का दिया इशारा, क्योंकि शशिकला की तेवर वोट बैंक में मानी जाती है जबरदस्त पकड़, और जयललिता भी तेवर वोट की राजनीति से तमिलनाडु में रही सफल। क्या अब एनआरसी सीएए चुनावी मुद्दे नहीं? ये बड़ा सवाल। शायद भाजपा ने दोनों मुद्दों से बना ली फिलहाल दूरी, जबकि माना जा रहा था कि भाजपा पश्चिम बंगाल, आसाम में बनाएगी चुनावी मुद्दा। भाजपा नेताओं की रोज हो रही रैली, लेकिन एनआरसी सीएए का जिक्र नहीं है। आसाम में भाजपा को सीएए पर जोर देने से नुकसान की आशंका। ऐसे में चुनावी माहौल में पार्टी इसका नहीं ले सकती जोखिम। दूसरी ओर एनआरसी पर अमल किया तो बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी हिंदुओं को होगी मुश्किल, और भाजपा ने आसाम बंगाल में नुकसान की संभावना के चलते साध लिए चुप्पी। आने वाले समय में आसाम और बंगाल दोनों जगह चुनाव। आसाम में हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन बंगाल में चुनौती बड़ी है, क्योंकि इस बार कहा यह जा रहा है कि टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। लगातार आप ये भी देख रहे होंगे कि टीएमसी से जो विधायक मंत्री हैं उनका बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अब एनआरसी और सीएए बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है? मंत्री रहते पुत्र की शादी करने की कवायद। प्रदेश के एक और मंत्री के पुत्र की होगी शादी। मंत्री ने अपने पुत्र का किया है जयपुर में रिश्ता। इन मंत्री को ड्रॉप करने की चल रही है चर्चा, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज मंत्री जुटे तैयारी में। इन मंत्री के पड़ोसी मंत्री भी कर चुके 2 बेटी की शादी। ऐसे में अब ये माननीय भी जुटे हैं शादी की तैयारी में। तो एक और मंत्री के पुत्र की शादी, मंत्री रहते पुत्र की शादी करने की कवायद
प्रदेश में एक और मंत्री के पुत्र की होगी शादी। मंत्री ने अपने पुत्र का किया है जयपुर में रिश्ता। इन मंत्री को ड्रॉप करने की चल रही है चर्चा, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज मंत्री जुटे हैं तैयारी में। इन मंत्री के पड़ोसी मंत्री भी कर चुके हैं 2 बेटों की शादी। ऐसे में अब ये माननीय भी जुटे हैं शादी की तैयारियों में। न्यूज ब्लास्ट में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होते हैं हाजिर। बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।